ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, डियर डिवोटीज। हम लोग भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता के सार, भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, गीता के सार। और पूर्व सेशन के अंदर हमने 33वें नंबर के श्लोक का अध्ययन किया था। तो 34वां जो श्लोक है वो भी बहुत भव्य। भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपनी वार्ता को जारी रखते हुए अर्जुन जी से कह रहे हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिम अपयश, च भी, अपि इसके अतिरिक्त, भूतानि सभी लोग, कथयिष्यन्ति कहेंगे, ते तुम्हारे, अव्ययाम सदा के लिए, संभावितस्य सम्मानित व्यक्ति के लिए, च भी अकीर्ति अपयश, अकीर्ति मरणात् मृत्यु से भी, अतिरिच्यते अधिक होती है, अतिरिच्यते अधिक होती है। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। अकीर्तिम चापि भूतानि, और सम्मानित व्यक्ति के लिए संभावितस्य, अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। चाकीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा तुम्हारे लिए। युद्ध में तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन जी के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन ना करे अपितु युद्ध में मरे। तो मरना, मरणात् मृत्यु, भगवान श्री कृष्ण ने मित्र होने के नाते और अर्जुन जी के गुरु होने के नाते अब वास्तविकता के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अंतिम निर्णय, भगवान श्री कृष्ण अपना अंतिम निर्णय अर्जुन जी को एक रूप में बता रहे हैं। युद्ध भूमि में समस्त सारे
विश्व से अनेक योद्धागण, राजा योद्धा, राजा महाराजा, अनेक योद्धा, सैनिक, करोड़ों की संख्या में, कहा जाता है 64 करोड़ लोग युद्ध में मारे गए थे। महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, युद्ध भूमि जो थी वह उनके रक्त से लाल हो गई थी। और आज भी कुरुक्षेत्र, भारत में जो जगह है, वहाँ की जो मिट्टी है वह लाल है। वह कुरुक्षेत्र के युद्ध का, द्वापर युग में हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध का प्रतीक है। तो पूरे ना केवल भारतवर्ष, पूरी दुनिया से वहाँ पर राजा महाराजा, योद्धा, सैनिक एकत्रित थे और युद्ध को देखने के लिए अर्जुन जी की जो ख्याति थी, अर्जुन जी थे वो तीनों लोकों के अंदर विख्यात थे। देवी देवता भी उनके यश को से भली भांति परिचित थे। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनेक देवी देवता भी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला को देखने के लिए उपस्थित थे। तो यदि अर्जुन जी युद्ध से पलायन करते हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व श्लोक में भी वर्णन किया, तो वास्तविकता के अंदर अर्जुन जी को नरक भोगना पड़ेगा। जिन सारे राजा महाराजाओं, योद्धाओं ने अर्जुन जी के कौशल के बारे में सुना था, और जब वास्तविक अपने कौशल को प्रदर्शित करने का जब समय सामने आप खड़ा हुआ है, उस समय यदि अर्जुन जी किसी भी कारण से युद्ध से पलायन करते हैं, तो जैसा कि तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, लोग उन्हें गालियां देंगे, लोग उन्हें कायर कह के पुकारेंगे। अकीर्तिम चापि भूतानि अकीर्तिम अपयश। लोग उन्हें गलत शब्दों से संबोधित करेंगे, कायर कहकर पुकारेंगे। और अर्जुन जी को वास्तविकता के अंदर इस संसार में ही भविष्य के अंदर जीना है, और भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन जी की भांति अज्ञानवश, हालांकि अर्जुन जी जो है वह बद्ध आत्मा की भूमिका, भगवान की इस दिव्य लीला में भगवान की दैवी प्रकृति से एक बद्ध आत्मा की भूमिका निभा रहे हैं, परंतु अज्ञानतावश वे युद्ध करने से हिचक रहे हैं। परंतु यदि वे युद्ध से पलायन करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जो अज्ञानता के अधीन नहीं है, हर अवस्था के अंदर भगवान जो हैं वह मुक्त है। तो भगवान श्री कृष्ण भविष्य को भली भांति देख सकते हैं, और वह इसका वर्णन कर रहे हैं। भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम, सदा के लिए, अभी के लिए नहीं, सदा के लिए सारे समस्त संसार के सारे लोग इस घटना का वर्णन जो है अप्रिय शब्दों में करेंगे। वे तुम्हें कायर कहकर पुकारेंगे। और संभावितस्य, सम्मानित व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने पहले सम्मान अर्जित किया है, सम्मानित व्यक्ति, और अर्जुन जी जो थे, जो पूर्व श्लोकों के अंदर भी हमने देखा, तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, देवी देवताओं तक से अर्जुन जी को जो था सम्मान प्राप्त था, आशीर्वाद प्राप्त था। परंतु लोग जो है वे इस कारण को समझेंगे नहीं कि अर्जुन जी भावना विभोर होकर उन्होंने युद्ध से पलायन किया। वे सदैव उनको कायर के रूप में भगवान श्री कृष्ण भली भांति जो भविष्य देख सकते हैं। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम, सदा उनको असम्मान की दृष्टि से, वो अपना सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा
जो है खो देंगे इस कार्य से। और जैसा कि पूर्व श्लोक के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उन्हें वास्तविकता के अंदर उनका जीवन ही नारकीय बन जाएगा। उन्हें नरक का भोग इसी जीवन के अंदर, उनको युद्ध से पलायन करने के लिए उनको नरक का भोगी बनना पड़ेगा। दुखों का दुखों का अनंत काल तक उनको दुखों का सामना करना पड़ेगा। और युद्ध भूमि में भी युद्ध छोड़ने के लिए लोग उन्हें जो है गालियां देंगे, जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं, संभावितस्य च अकीर्तिर मरणाद। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे जिस शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के गुरु ही नहीं, वे उनके सखा भी हैं। और भविष्य में अपने मित्र को दुखी देखकर भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न नहीं होंगे। और वे भली भांति जानते हैं आत्मा कभी मरता नहीं, जैसा कि उन्होंने पूर्व श्लोकों के अंदर भी इस बात का वर्णन किया। जीव कभी भी नहीं मरता, केवल जो मरता है वह केवल शरीर होता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी अपने मित्र को वास्तविकता के अंदर, भविष्य के अंदर दुखी नहीं देख सकेंगे। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण वास्तविकता के अंदर एक रूप से अपना निर्णय अर्जुन जी को, अंतिम निर्णय, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे तात्पर्य के अंदर सुना रहे हैं कि इससे बेहतर होगा कि तुम युद्ध भूमि में अपने प्राण त्याग दो। युद्ध से पलायन करने की बजाय युद्ध करते हुए मर जाना ज्यादा उचित है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी सदैव रामायण से उदाहरण लेते हुए जब रावण माता सीता का हरण करके वायु मार्ग से अपने पुष्पक विमान, अपने विख्यात पुष्पक विमान में माता सीता को अपने राज्य लंका ले जा रहा था, तो उस समय भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के, राम और कृष्ण जो है वे भिन्न नहीं हैं। तो जब भगवान त्रेता युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण जब राम रूप में अवतरित हुए थे, तब उनकी भार्या माता सीता, जगत माता को जब रावण हर कर वायु मार्ग से ले जा रहा था, तब जटायु जी की नजर रावण पर पड़ी। और जटायु जी उस समय वृद्धावस्था में थे और वे भली भांति जानते थे कि किसी प्रकार भी वे रावण को युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। परंतु क्योंकि वे भगवान के अनन्य भक्त थे और माता सीता जो थी वे उनकी पुत्री समान थी, तो जटायु जी का यह धर्म, वे भली भांति इस बात से भी भली भांति परिचित थे कि अब ऐसी अवस्था में उनका रावण से युद्ध करना जो था वह उनका कर्तव्य, वह उनका धर्म था। उन्होंने रावण से अनेक यातनाएं की माता सीता को छोड़ने के लिए, परंतु जब रावण ने इसे स्वीकार नहीं किया, तो रावण से लड़कर अपने प्राण को त्यागना, अपने देह को त्यागना उन्होंने ज्यादा उचित समझा। क्योंकि वे भगवान के भक्त थे, जटायु जी भी ज्ञान के अंदर थे और वे भली भांति जानते थे कि शरीर नाशवान है और कर्तव्य के पथ पर, धर्म के पथ पे चलते हुए धर्म, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व श्लोक के अंदर भी कहा, ये जो संग्राम है, ये जो युद्ध है, वह धर्मयम। हे अर्जुन, ये जो संग्राम है ये साधारण संग्राम नहीं है, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। तो धर्म की रक्षा के लिए जटायु जी ने अपने प्राण त्यागना ज्यादा उचित समझा। रावण से लड़कर वे चाहते तो वे अपने प्राणों की रक्षा कर सकते थे और वे जाकर रामचंद्र व लक्ष्मण जी को भी इस घटना की सूचना दे सकते थे, परंतु उन्होंने युद्ध करके भी देश
बता नहीं दिया तब तक उन्होंने अत्यंत पीड़ा की अवस्था में भी उन्होंने अपने शरीर को नहीं त्यागा। तो धर्म युद्ध में युद्ध करने से जटायु जी ने वास्तविकता के अंदर शाश्वत कीर्ति प्राप्त कर ली और भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्री राम के चरणों में शाश्वत जगह प्राप्त कर ली उनके धाम में। तो इसीलिए शास्त्रों का जो निर्देश है, धर्म पथ पर चलते हुए यदि दिक्कतें कठिनाइयां आए तब भी मनुष्य को धर्म पथ पे अपने कर्तव्यों से, अपने धर्म से की उपेक्षा, कभी भी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वह हर अवस्था के अंदर अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और शास्त्रों का निर्देश है, यदि धर्म पथ पर चलते हुए व्यक्ति वीर गति को भी प्राप्त हो तो वह उच्च लोकों को अथवा मुक्ति को प्राप्त करता है। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को पूर्व श्लोकों के अंदर भी हमने देखा, उन्होंने अर्जुन जी को अनेक बार युद्ध लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो यदि अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी के सखा हैं के उपदेश का प्रस्ताव ठुकराते हैं तो निसंदेह उनको भविष्य के अंदर पराजय, अकीर्ति और अपयश का सामना करना पड़ेगा। और सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर संभावितस्य च अकीर्तिर, संभावितस्य च अकीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते बढ़कर अधिक होती है, अतिरिच्यते अधिक होती है। तो जिस व्यक्ति का पूर्व के अंदर सम्मान हुआ है, सारे योद्धागण वहां पर अर्जुन जी के कौशल को देखने के लिए उपस्थित थे। वे सब भली बात ही जानते थे कि अर्जुन जी एक महान योद्धा हैं और उन्होंने अनेक देवताओं को भी युद्ध में परास्त किया था, वह उन्हें प्रसन्न किया था और उन्हें सबसे आशीर्वाद प्राप्त था। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं, तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अब कीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा, श्रेयस्कर श्रेष्ठ। तो भगवान श्री कृष्ण का भी यह निर्णय है, अपने मित्र होने के नाते, वह अर्जुन जी के गुरु होने के नाते, कि ज्यादा श्रेयस्कर होगा तुम युद्ध भूमि में लड़कर अपने प्राण त्याग दो। इससे तुम मेरी मित्रता, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इससे भगवान एक रूप में कहना चाह रहे हैं, इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। तो अर्जुन जी जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण के मित्र हैं। और एक गलत निर्णय उनकी धर्म युद्ध में युद्ध ना करके, धर्म के लिए युद्ध ना करके, धर्मयम संग्रामम ना करिष्यसि, जैसा कि पूर्व श्लोक के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर वे धर्म युद्ध में, इस धर्म संग्राम में हिस्सा नहीं लेते हैं, इससे विमुख होते हैं, इसकी अपने कर्तव्य की, अपने धर्म की उपेक्षा करके, तो निसंदेह उनको नरक भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है अपना निर्णय सुनाते हैं, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्तिर्मरणाद अतिरच्यते।
तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपना निर्णय एक रूप के अंदर अर्जुन जी को बता रहे हैं कि इससे लाख गुणा, इससे बहुत बढ़िया होगा कि तुम युद्ध भूमि में मरकर अपने अपने प्राणों की बलि दे दो, वीर गति को प्राप्त हो जाओ, जिससे तुम्हें कम से कम, जैसा कि पूर्व श्लोकों के अंदर भी हमने देखा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। धर्म का पालन करते हुए यदि व्यक्ति को अपना शरीर भी छोड़ना पड़े, क्योंकि वास्तविकता के अंदर आत्म तो है, वह अमर है और वह मरणोपरांत तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति, मरणोपरांत वह दूसरे शरीर में स्थानांतरण कर जाता है, परंतु तुम अकीर्ति अपयश से बच जाओगे, जिसकी वजह से यह जीवन तुम्हारे लिए भविष्य के अंदर नारकीय बन जाएगा। तो बहुत ही भव्य श्लोक और बहुत ही भव्य तात्पर्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने श्लोक के सिद्धांतों को समझाने के लिए, और जैसा कि चैतन्य चरितामृत में वर्णित है, कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी महाराज कहते हैं, सिद्धांत बलिया चित्ता ना करिहा आलस, यह हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत की चर्चा करने में हमें कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, या आलस के भाव से हमें सिद्धांतों को समझने में संकोच या ढील नहीं बरतनी चाहिए। जितना ज़्यादा हम आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारा विश्वास यह हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, उतना हमें भक्ति मार्ग में धर्म की राह पर चलने के लिए हमारा जो मन होता है वह दृढ़, सुदृढ़ मानस दृढ़ होता जाता है। तो बहुत ही भव्य श्लोक और बहुत ही भव्य तात्पर्य। तो आने वाले सेशन के अंदर हम दूसरे श्लोक पर, 35वें नंबर के श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सेशन को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जय हो विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्रशत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।